14 रुकनी इस्लामिक मिलिट्री लाइसेंस की जिम्मेदारी निगरान वज़ीर आज़म करप्शन फ्री पाकिस्तान के लिए 3 साला निगरान सेटअप का खाका 5 साल कबल तैयार हुआ। साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ गैर मुतनाज़ शख्सियत तमाम मुक़्तदर हल्के मुतफ़िक मौजूदा हालात में हुकूमत और अपोजिशन की सख्त चपकलिश के बावजूद एहतसाब का अमल जाम कर दिया गया। मुस्तकिल करीब में दूर दूर तक एहतसाब का अमल नज़र नहीं आ रहा। इमरान खान से टीम भी सिलेक्ट नहीं हुई, बल्कि दिखाई दे रहा है बेनज़ीर दौर से नवाज शरीफ दौर तक, परवेज़ मुशर्रफ दौर से लेकर जरदारी दौर तक जितने चोर थे सब ने इमरान खान को घेर लिया है। आज़ाद कश्मीर से लेकर कराची तो कराची से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक सब इकट्ठे हो गए हैं। ऐसे ऐसे चोर हैं जो एक नवाले में पूरा पूरा बैल पूरा पूरा भैंस निगल जाते हैं। जिस तरह फजलुर रहमान की पार्टी, जरदारी, पीपल्स पार्टी, नवाज शरीफ की नून लीग, ये सब चोर एक जगह पर इकट्ठे हो चुके हैं। इमरानी हुकूमत को चलने नहीं दे रहे। जिस तरह मुँह जोर बैल को ज़िबा के वक्त कसाई रस्सियाँ डालते हैं, इस तरह इमरान खान को घेर लिया है और रस्सियाँ डाल रही हैं और डाल लेंगे। अगर अब भी लेंगे तो ज़िंदगी और मौत मेरे अल्लाह के हाथ में। इमरान के नसीब में क्या ही मेरा रब खूब जानता है। मेरा दिमाग और ख़यालात और कशफ पारे बता रहे हैं साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ पर 3 साल के लिए करप्शन फ्री पाकिस्तान के लिए 3 साल पीर पंजर सरकार का काखना है। राहील शरीफ की क़यादत में निगरान सेटअप चलाने के लिए ऑपरेशन पर दोबारा संजीदगी से गौर करना चाहिए। इस डेवलपमेंट से आगाह 5 साल पहले से गौर शुरू कर दिया गया था। इसलिए जो आज ये था कि पाकिस्तान को करप्शन से साफ करने के लिए ज़रूरी है कि 3 बरसों के लिए एक मजबूत निगरान हुकूमत तश्कील दी जाए, जो बिला तफरीक सबका कड़ा एहतसाब करने के साथ अहम तरीन इस्लाहात नाफज करने के बाद आम इंतखाबात करवाए, ताकि नई लीडरशिप सामने आ सके और मुल्क दुरुस्त राह पर गामजन हुए। पीर पिंजर सरकार का कहना है कि अब ये मरहला नज़दीक आ रहा है, लिहाजा मुल्क ने एक बरस पुराने खाके में जंग भरने के लिए संजीदगी से गौर कर लिया है। पीर पिंजर सरकार के मुताबिक मुजवज़ा 3 साल निगरान हुकूमत के दौर में इंतखाबी इस्लाहात के तहत सदारती निज़ाम हुकूमत में तारफ़ कराने का प्लान भी सरफ़हरिस्त है। इसलिए दलील ये इख्तियार की गई है पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत मुअत्तबार 2/3 अक्सरियत लेने के बावजूद भी मतलूबा नताइज देने में नाकाम रहा। लिहाजा मुल्क को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजों से निपटने और अहम फैसले के अमल दरामद के लिए पार्लिमानी निज़ाम को सदारती निज़ाम हुकूमत में बदल दिया जाए। सदारती निज़ाम में न सिर्फ फैसला साजी का इख्तियार फ़र्द वाहिद के पास आ जाता है, इस सूरत हाल में भारी खराजात से भी बचा जा सकता है। ऐवान पर मुश्तमिल पार्लिमानी निज़ाम में बेदरीक किए जाते हैं। फिर पार्लिमानी निज़ाम के तहत हुकूमती निज़ाम के तहत अमूमन अपोजिशन से ब्लैकमेल होती है। लिहाजा कई अहम फैसलों पर अमल दरामद की अपोजिशन नहीं रहती। यही वजह है कि मुल्क के लिए नागज़ीर पर इस्लाहात अब तक नाफिज नहीं की जा सकी। पीर पंजर सरकार का कहना है कि मुल्क के पार्लिमानी निज़ाम की जगह सदारती निज़ाम हुकूमत लाने पर जारी बहस नई इस्टेब्लिशमेंट की मुख्तलिफ सतह पर दलाइल जारी हैं। इस सिलसिले में कागजात तैयार होते हैं और फिर शेल्फ में बंद कर दिए जाते हैं, ताहम बाद वक्त इस पर प्लान पर अमल नहीं किया जा सका। एक बार फिर ये पेपर नहायत संजीदगी के साथ ज़ेरे मुताला है। पीर पिंजर सरकार बतौर मुजवज़ा 3 साल निगरान हुकूमत के दौर में जिन अहम इस्लाहात का नाफिज करने का प्लान है, इसमें सनतकारों की हुक्मरानी रहेगी जो हर बार इलेक्शन जीते इक़्तिदार में आ जाते हैं। लिहाजा मौजूद इंतखाबी निज़ाम में नई लीडरशिप उभर ही नहीं सकती। पीर पिंजर सरकार के मुताबिक इस्लाहात के हवाले से दूसरा आम हदफ एहतसाब रिफार्म है। पॉलिसी साजों को उम्मीद थी कि मौजूदा हुकूमत अपने दौर में इक़्तिदार में एहतसाब से मुतल्लिक अहम इस्लाहात को नाफिज कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस पॉलिसी साजी को उम्मीद थी कि मौजूदा हुकूमत अपने दौरे इक़्तिदार में कमीशन भी नहीं बन सका, लेकिन एहतसाब बिल तक मंजूर नहीं करवाया जा सका। इस तरह एजुकेशन, ब्यूरोक्रेसी, अदलिया और मीडिया के हवाले से भी अहम इस्लाहात प्लान का हिस्सा हैं। जबकि पॉलिसी साजों के ख्याल में इन तमाम अहदाफ को हासिल करने के लिए ना सिर्फ 2 या 3 बरस की निगरान हुकूमत दरकार है, बल्कि निगरान हुकूमत का मजबूत होना भी ज़रूरी है। इसलिए इसकी क़यादत के लिए साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के नाम पर गौर किया जा रहा है, जबकि पॉलिसी साजों की अक्सरियत का काम इनके नाम पर इत्तफाक है। इनके ख्याल में जनरल राहील शरीफ ने शहरी, देहाती और माशी हर किस्म की दहशत गर्दी को करीब से देखा है और अपने दौर में इससे निमटते भी रहे हैं। बैरूनी मुदाखलत के मामले भी बेहतर तौर पर समझते हैं कि 41 रुकनी इस्लामी इत्तेहाद फौज के सरबराह के तौर पर इनके मुख्तलिफ ममालिक के अहम लोगों से ताल्लुकात और अमहानगी मजीद बेहतर हो चुकी है। खलीजी ममालिक में इनकी खासी आवभगत है। पॉलिसी साज समझते हैं कि जनरल राहील शरीफ दबंग शख्सियत के मालिक हैं, लिहाजा इनकी क़यादत में निगरान हुकूमत अपने तमाम मुश्किल अहम अहदाफ हासिल कर सकती है। पीर पिंजर सरकार ने इस ऑप्शन पर अमल का हतमी फैसला कर लिया तो इस्लामी इत्तेहाद फौज की कमाई कोई दूसरा पाकिस्तानी साबिक जनरल भी संभाल सकता है और ऐन मुमकिन है अगले 1-1.5 बरस में रिटायर्ड होने वाली कोई अहम शख्सियत कोई सऊदी अरब पर जिम्मेदारी दे दे। पीर पिंजर सरकार के मुताबिक अहम मरला ये कि मुजवज़ा प्लान पर अमल दरामद का तरीकाकार क्या होगा। इसके लिए ज़्यादा तवक्कात ये रखी जा रही हैं कि निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इत्तफाक़ राय हो पाएगा या नहीं होने दिया जाएगा। इस सूरत हाल में ये इशू पहले पार्लियामेंट के पास जाएगा और वहाँ भी हल ना होने पर बाल एक्शन कमीशन के कोर्ट में आ जाए तो इसकी सूरत में मर्जी के निगरान हुकूमत लाना आसान होगा। पीर पिंजर सरकार के मुताबिक हालात को भांपते हुकूमत और अपोजिशन निगरान वज़ीर आज़म और दीगर सेटअप पर इत्तफाक़ कर लेती है तो प्लान बी के तहत चंद माह की निगरान हुकूमत को महसूस हालात के तराज़े में तोसी दी जा सकती है। फिर इस मरहले के दौरान ही जनरल राहील शरीफ को निगरान सेटअप का हिस्सा बनाया जाएगा, मगर हुकूमत में साफ
सुथरे किरदार के मालिक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड जज और रिटायर्ड फौजी अफसर भी शामिल होंगे। इनमें से बहुत सौ को अमूर हुकूमत चलाने के कोर्स भी कराए जा चुके हैं। पीर पिंजर सरकार के मुताबिक जब तक 1 दर्जन लोग बेलोस खिदमतगार जो खिदमत को अजमत को समझते हैं, ये लोग फौज से भी और मजलूम अवाम से भी लिए जाएंगे। जब तक 1 लोग कारीगर नहीं मिलेंगे बात नहीं बनेगी। साबिक आर्मी चीफ राहिल शरीफ के पास सैकड़ों नहीं लाखों कारीगर लोग मौजूद हैं। देखने वाले और परखने वाले क़यादत की नज़र से देखते और परखते हैं। कारीगर लोग राहिल शरीफ के लिए इकट्ठे करने बाहर निकालने कोई मुश्किल नहीं। राहिल शरीफ का ज़ाहिरी बाज़ाहिरी एक है और वो जैसे अंदर से हैं ऐसे बाहर से नहीं। मैं यहाँ आपको नबी के दरूद की एक बात याद करवाना चाहता हूँ। नबी पाक ने अल्लाह पाक से हज़रत उमर दिया, आखिर का हज़रत उमर नबी पाक के दस्ते बाजू बनेंगे। काबा अल्लाह भी आज़ाद हो गया और मक्के में हक और सच का बोलबाला होगा। सच पूछते हैं, जहाँ से हज़रत उमर का गुजर हुआ शैतान रास्ता छोड़ गया और हर बात भी सच है। राहिल शरीफ के करीबी 2 नंबर चालसाजी, मनी लॉन्ड्रिंग, मुल्क लूटने वाले भाग गए। जब तक राहिल शरीफ आर्मी चीफ रहे, जरदारी जैसे बेशुमार लोग मुल्क में दाखिल नहीं हुए। अब ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह दिखाई दे रही है कि मुस्तकबिल में साबिक आर्मी चीफ राहिल शरीफ इक़्तिदार में होंगे और मुल्क की तरक्की की मंजिलें तय करता दिखाई देगा।